ये हमारे मोनू भाई हैं और माशाल्लाह इनकी जितनी भी खुसूसियात हैं वो सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि मोनू भाई जो है ना वो हर घर में होना चाहिए। ये जो पीछे आपको अलग अलग तरह की फिशेस और तरह तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मोनू भाई की विश कह लें आप, मोनू भाई का शौक़ कह लें। और इनको अलग अलग तरह की शार्क फिशेस पुरानी करेंसीज रखने का बड़ा शौक़ है। ये मुझे बोल रहे थे कि इनके पास बड़े पुराने सिक्के हैं, तो इनका वही दिखाएं आप। तो आज ये हमें दिखाने जा रहे हैं पुराने सिक्के। एक अभी सिक्का इन्होंने दिखाया 1857 का है वो। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको देखने में अलग ही मज़ा होता है। मनु भाई शुरू करें कि हम कौन सी चीज़ें, पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी है ये देखें माशाल्लाह। ये मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं। भैया मैं तो नहीं कॉइन ये यूरोप का है, जैसे कि ये श्रीलंका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये तो तुमने पूरी एक शीट तैयार कर रखी है। ऐसे ये जो है इंडिया से बाहर का कलेक्शन है। ये श्रीलंका, अमेरिका, सऊदीया, नेपाल, भूटान वगैरह की। अमेरिका डाइम मतलब जैसे कि ये $1 है, ये चाइना का है। अच्छा, इस तरीके से ये रियाल है, ये यूरोप का कंट्रीज की है। कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? आइडिया तो नहीं है, बस ये समझ लीजिए सब मुख्तलिफ कंट्री। अगर पता चल जाए कि किसी भाई साहब के पास जो है ना उस कंट्री का सिक्का है, पुराना है, तो ये जाते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जी जी। अल्लाह ताला ने अलग अलग खुसूसियत रखी है हर इंसान के अंदर। मान लीजिए इनके अंदर है पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने का जज्बा, मान लीजिए किसी के अंदर है पुरानी किताबों को पढ़ने का जज्बा। तो अलग अलग तरह की खुसूसियात अल्लाह ताला ने इसलिए रखी हैं ताकि हर तरह की चीज़ें कवर हो जाए। अगर एक शौक़ सबके रख दिया जाता तो ज़ाहिर है मान लीजिए सिक्कों का शौक़ सबको होता, फिर किताबें कौन पढ़ता, फिर पुराने चीज़ों को देखने का शौक़ कौन रखता। तो अलग अलग जैसे कि देखें अल्लाह ताला ने अलग अलग मिजाज बनाया। किसी को परचून की दुकान चलाने का मन है, तो किसी को IAS ऑफिसर बनने का शौक़ है, किसी को डॉक्टर बनने का है। अगर सभी को एक ही शौक़ होता तो फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा और दिखाओ ये यहाँ तक इंडिया से बाहर का कलेक्शन। अच्छा, अदर कंट्रीज का, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से कलेक्शन शुरू होता है इंडिया का। ये इंडिया का यहाँ से जी, यहाँ से ये एक नया पैसा। इंडिया का सबसे पुराना दिखाओ तुम्हें। इंडिया का सबसे पुराना, इसमें चिटे लगाओ तभी जी हिसाब आएगा। जी, यहाँ से तो मुझे है ये एक नया पैसा 1963-65 से इसका जो स्टार्टिंग हुई थी। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा। अब ये 10 पैसा पीतल में भी है, ग्लड में भी है, एल्यूमिनियम में भी है। 20 पैसा पीतल में भी है, 25 पैसा ये ग्लड है, ये 50 पैसा है। ये सब यहाँ से ग्लड का है। ये ₹1 का सिक्का है। अच्छा जी, ये 2 और ये ₹5 का। ये जी, ये यहाँ से ये तो दमड़ी है। ये जो है ना, जो पहले जिसका भी रूलिंग होती थी तो वो अपनी करेंसी स्टैम्प लॉन्च करता था। हिस्ट्री की जब किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी दमड़ी में ये चीज़ खरीदी गई। तो पहले दमड़ियाँ चला करती, दमड़ी ना जाए दमड़ी, जब दमड़ी ना जाए चमड़ी चली जाए। ये इस तरह से ज़ाहिर है कोई मशीनरी सिस्टम तो था नहीं उस वक्त। तो लोग जो है ना वो लोहे को गोल वगैरह ठोक ठाक के करके उस पर एक मोहर सबत हो जाती थी, तो इस तरह से वो दमड़ी बन जाती थी। तो वो चीज़ इसको जूम करके दिखाओ, ये है ज़्यादा पुरानी। कितनी पुरानी है इसका? तो कोई नहीं, 200-300 साल, 500 साल की नहीं। ये इसको कहा जाता है दमड़ी। अच्छा और दिखाओ, ये है पाइस पैसा। इसको मतलब इंडिया का ही है ये, और इसको छेददार पैसा बोलते हैं। ये कितना पुराना है? ये इस पे तो अब यहाँ से तो डेट इस पे लिखने निकलेगा। इस पे भी आप देखें, ये चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उसी के टाइम का है। जी जी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हुकूमत की थी, जो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, उस टाइम का है ये। तो इसकी फिनिशिंग बता रही है कि ज़ाहिर है ये अंग्रेज़ों का। ये है 1943 का, 1943। 1943? हाँ, 1943 का है भाई। देखो आज़ादी से पहले का है जी, आज़ादी से पहले का ये सिक्का है। चलिए जी, अब अगर जी जी मोनू भाई बहुत सारी चीज़ें आज हमें दिखा रहे हैं। पूरा पहले का ही है ये। अच्छा। ये सब क्वार्टर आना, 1 आना, 2 आना, ये सब पुराने हैं। मतलब जो किंग हुआ करते थे उनके तो वो किंग भी काफी सारे थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, जॉर्ज किंग, 5th, 4th। तो उस तरीके से अब जैसे कि ये है
जॉर्ज किंग फोर्थ का है ये, एम्परर। और ये है 1 क्वार्टर आना, इंडिया 1935 का है ये। 1935 का है जी। अब जैसे कि ये क्वार्टर आना चल रहे हैं यहाँ से। अब ये है 3 पैसा, ये 1 आना, ये सब, ये सबसे पुराना कौन सा है इसमें? जी, क्योंकि ये काफी वक्त भी हो गया है इसको, तो कुछ इसका जो है निशानी मिट भी गई है। आपको ही दिख रहा हो, ये 1805 का है। 1805 का है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे ख्याल में 1798 में आई थी इंडिया के अंदर। और ये 1800, ये इंग्लिश गवर्नमेंट का है। जी जी जी, ब्रिटिश एम्परर। और ये भी 1 आना है, 1 क्वार्टर आना, ये है 1857 का। अच्छा जी। ये 1857 का है, ये सबसे पुराना है इनके पास। ये सारे कलेक्ट करने में कितनी साल लग गए तुम्हें? जी, ये समझ लीजिए कभी कम से कम 1857 लॉकडाउन से पहले से तो कुछ कलेक्ट किया नहीं, लॉकडाउन से पहले का करा हुआ है। 1803 का था ना ये? जी, 1805 का है। जी। आप कह लो कि जब मुगलिया टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए थे उसके बाद, जाहिर नहीं उससे शायद पहले का है ये। तो कितना पुराना हो गया ये अंदाजा करो आप। तो ये कितने साल लग गए तुम्हें इसे कलेक्ट करने में? ये तो मुझे तो बचपन से ही शौक है, मतलब कहीं भी गया किसी भी शॉप पर या कुछ मालूम पड़ा तो मालूम कैसे मतलब पड़ा? मालूम कैसे पड़ता है? मुखबरी करवाते तुम? नहीं, मुखबरी तो नहीं, ये है कि मैं पूछ लेता हूँ अच्छा, डायरेक्टली। तुम जहाँ भी पुरानी दुकान पे जाते हो पता जी करते जी हो? जी हाँ। और कुछ लोगों को भी मालूम है कि मैं कलेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक हिंट दे दी कि वहाँ वो पुरानी शॉप है, 50 साल पुरानी शॉप है, तो मैं जाकर डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, 10-20 साल के बाद इनका म्यूजियम तैयार हो जाएगा, शुक्राबाद का फेमस म्यूजियम। बढ़िया सब इन्होंने तैयार करी है पुरानी जी, और क्या बता रहे थे? और ये है कि कुछ लोगों की नजर में ये बेकार है, अब ये यूज में नहीं है, बेकार है लोगों की नजर में। जिनकी नजर में पैसा सर्कुलर वाला, यूएनसी कंडीशन वाली, सर्कुलेशन वाली करेंसी है, तो उनके लिए ये बेकार है, तो उसको दे देंगे वो। अब उनके लिए बेकार है, हमारे लिए काम का है, हमने ले लिया। एक बार हुआ था एक वाकया, क्लास में एक लड़का था, तो ये यहाँ पे यूरो सेंट है 5 यूरो सेंट, तो ये उसने 5 रुपीज समझे, उसके लिए बेकार थे, चल नहीं रहे थे। ला भाई दे दे, काफी 3rd या 4th क्लास की बात है, 3 रुपए, मैंने चल 3 रुपए मैं तो इसके दे दे रहा हूँ, या शायद 5 रुपए, तो मैंने उससे ये ले लिया। अब अभी यूरोप की करेंसी निकाल ली जाए तो ये शायद जितनी भी हो तो 2-4-2-2.5 हजार रुपए ये वैसे ही बनेंगे। तो ये है, बहरहाल अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए। और ये ये- बड़ी खुशी की बात है कि इनको एक ऐसा शौक है। देखो आजकल लोगों को गुटकों का शौक होता है, मोबाइल का शौक होता है, तरह तरह की लतें होती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि माशाल्लाह इससे क्या है कि हमें अपने पुराने आबा व अजदाद की यादें ताज़ा हो जाती हैं इन चीज़ों को देखने के बाद। अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल करे और आने वाले वक्त में 20-30 साल बाद अगर उन्होंने अच्छी खासी चीज़ें इसी तरह से कलेक्ट करते रहे, छोटा सा म्यूजियम तैयार कर लेंगे। जी, इंशाल्लाह। लगा देना उसका, ठीक है? जी इंशाल्लाह। इनॉग्रेशन हमसे कराना है। ये मुफ्ती साहब अभी तक जो थे ये ऑन डेट थे, जिन पर डेट पड़ी थी। अब ये है स्टैम्प, इसका गूगल पर, विकिपीडिया पर नॉलेज निकालते हैं तो ये शायद सऊदी का है ना? जी 1350 साल पुराना बताया जाता है। अच्छा। इसको आप छूकर भी देखेंगे तो चिकना काफी है, और ये हजरत अली के वक्त का बताया जाता है, जहां तक मैंने नॉलेज करी है। इसकी वैल्यू भी काफी निकल के आती है, 2 से 2.5 करोड़ निकल के आती है, किसी किसी वेबसाइट का तो डली है काफी सारा। बोलियां लगी तो तुम करोड़पति हो जाओगे। नहीं, मुझे खैर ये है सबसे पुराना इनके पास, इन्होंने जी। गूगल से सर्च वगैरह किया था। हाँ, और तो इसमें तकरीबन 1200-1300 साल पुराना ये मिलता है। खैर कहा तो बहुत कुछ जाता है, वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं तो मामूली बात है, 500-600 साल से माना ही जा सकता है। जी जी जो भी हो, लेकिन ये सबसे पुराना है, आप इसको कह सकते हो, अल्लाह बेहतर जाने न जाने। बहरहाल इस पे कलमा लिखा हुआ है, ये सऊदी गवर्नमेंट का है। जी जी ये सऊदी गवर्नमेंट का है, उस टाइम स्टैम्प का है, मतलब सिक्का नहीं है, हाँ, मोहर सिक्का है। नहीं है, मोहर है ये। जी यानी मोहर ये कि जो बादशाह और जो रूलर हुआ करते थे वो मोहर लगाया करते थे खत वगैरह पे, ताकि जिसके पास खत जाए उसको प्रूव हो जाए कि हाँ ये बादशाह ने खत भेजा है। तो ये उस जमाने की एक मोहर है, सिक्का नहीं है। और आज इसको पकड़ने की सआदत मुझे हासिल हो रही है। जाहिर है जो चीज़ें हमारे बुजुर्गों से जुड़ी हुई हैं, हमारे आबा व अजदाद से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी तारीख से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको देखना और उनको याद रखना और उनको उसको देखने को सादत समझना, ये बड़ी अहम चीज़ है जिसको आजकल हम लोग अहम नहीं समझते हैं। तो हमारे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनकी इस जज्बे को कबूल करे और दुआओं से आप लोग नवाजिएगा। आप लोगों के पास भी अगर इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं तो मनु भाई से रब्ता कायम कीजिए, मुझसे रब्ता कायम कीजिए, ताकि आप सब लोगों के जरिए शुक्राबाद में म्यूजियम तैयार हो जाए। क्या और दिखा रहे हो? ये नोट है, नोट भी है? जी जिसके पास सिक्के होंगे नोट भी रखता है। देखो ये देख रहे हैं। जी जी कोई फोन आ जाए भैया तुम्हारा। ये मेरे पास ऑन रिटन काउंटिंग में रखे हुए हैं, और
महीने में एक बार मुझे जरूर देखने होते हैं। ये इंडिया से बाहर के, अब ये थोड़ा सा बिगड़ गए हैं, लगाए हुए थे, सेट करे हुए। चलो ये सऊदिया, तुम तो सबसे पुराना दिखाओ, ये तो जी चल रहे हैं अभी, जी जी जी, जो चल नहीं इसमें रहे। पुराना, ये तो बाहर के हैं सब, ओमान, अमेरिका। हाँ। इसमें मेरे पास जो पुराना है ये 10 का सिक्का मोर वाला। अच्छा, ये तो अभी का है, पुराना भी 100 है साल। और 786 का भी है। अब इसमें जो ये वाला नोट है, ये 1 रुपए का, जो मैंने आपको 1905 के समथिंग का है ये, या 1920 का। तो ये कागज का है, ये बहुत कम है। अच्छा। और इस ये पन्नी के अंदर है, उसके अंदर भी ये लेमिनेशन में, मतलब इसमें इतना भी नहीं है कि अभी एक शेप में रह ले। अच्छा। तो बस ये स्ट्रक्चर पेस्ट है इसका, समझ लीजिए। ये सबसे पुराना है। बाकी ये इंडिया का है, बाकी इंडिया से बाहर के हैं। ये ईरान का है, ये 2 रुपए का सिक्का है। ये सिंगापुर का है, ये सऊदी अरेबिया का है, अमेरिकन डॉलर, नेपाल, ओमान जी। और ये जो था ना सबसे जो खास है इसमें, वो है सद्दाम हुसैन। जी ये ईरान का है, नजीब इराक का है, इराक का है। तो ये जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी उस वक्त के टाइम का है। ये देखें कितनी खास चीज आज में कुछ देखने भी को मिली। और क्या है भाई, अब ये इतने सारे तो मैं लगा नहीं सकता। अच्छा जी, आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अच्छा, ये सारे नई करेंसी ये तो हमने है, देखे इंडिया हैं। के बाहर की। हाँ, जी, ये तो अभी तक चले हैं 15 साल पहले तक। ये भी सब बिल्कुल यूएन कंडीशन में अनसर्कुलेटेड है, ये बिल्कुल नए हैं ये सब। 1 करोड़ के तो तुम वैसे ही मान लेते हो, रिश्ते बहुत आ जाएंगे, पता चल जाएगा सबको। अब ये समझ लीजिए, ये लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है अभी, मेरे पास कलेक्शन और भी रखा हुआ है। अरे इतना सारा ये और जी। इसमें ये इसमें दिखा देना लड़की वालों को, मेरे पास देख लो भाई साहब कितना कोई बात नहीं देखेंगे, वो भी आने वाले वक्त में जी। करोड़पति बनने वाला बंदा ये शायद चाइना का होगा। है। इनकी जब बोलियां लगेगी तो ये जी 10, डॉलर 20, 30 साल बाद ये कई लाखों रुपए में बोली लगेगी। बाकी ये 2 वॉचेज और है मेरी, मैकेनिकल, चाबी वाली। हाँ, इनको जो है वो घड़ियों का भी बड़ा शौक है। जी, बड़ी मुश्किल से ये मिली है और ये मुझे सफाई करके चालू करनी पड़ी है। ये है, ये घड़ियों मैकेनिकल का शौक समझ नहीं आया चालू जी। हाँ, ये घड़ियों का शौक, पुरानी चीजों का है। पुरानी चीज और थोड़ा मैकेनिकल है। तो ये कितनी पुरानी होगी? ये होगी 70-80 साल पुरानी। इसको सेल की जरूरत नहीं है ना चाबी भरने की, इसको आप हाथ में बांधिए, इसमें सेमी सर्कल लगा हुआ है, वो अपने आप जो मोशन करेगा। मैं तो इसको ये भी जी दिखाइए कैमरे में। ये जो है मुझे तो बड़ा 60-70 साल पुरानी घड़ियां हैं और बस आप इसे हाथ पे ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगी ना, इसमें सेल की जरूरत ना कोई। जी, मैकेनिकल है। मुझे बड़ा शौक है ऐसे देखने का, इसको खोल कर ही देखता हूँ मैं। कम से कम 250 इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। ये इसका रोटेशन है। अब आप हाथ में पहन लेंगे तो ये ऐसे बस ये अपने आप की पुलिंग होती है जी। ये इसका अब मतलब वो ऑटोमेटिक उसकी जी पूरा। ये शौक आपको क्यों नहीं है? भाई माशाल्लाह शौक बहुत प्यारा है। अब इसके ही अलार्म और आते हैं, मतलब ये है कि जो बेहतरीन सोने वाला हो मस्त, उसको भी उठा देते हैं, इतने जबरदस्त बजते हैं। ये है, ये अपने अभी की ये सब स्टार्ट हो जाता है। आजकल के बच्चों को ये घड़ियां देखने को भी नहीं मिलेंगी, पहले जमाने में इसी तरह का अलार्म होता था। चेहरा दिखाओ जी। ये सेकंड चल रहे हैं, ये अलार्म सेट होता है, ये मिनट है। मोनू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी चीज़ें फ्री में इन्होंने दिखा दी। अरे कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया इतना कीमती। बस यही है जो कुछ है, थोड़ा सा। तो आप सभी हजरात दुआ करें हमारे मोनू भाई के लिए, इतनी सारी कीमती चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।